तुम खा क्यों नहीं रही हो बेगम? मुझे ख्वाहिश नहीं है। कितना अच्छा है कि तुम ऐसी हालत में भी खाना खा सकते हो। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो क्या सूरत हाल बदल जाएगी? मेहदी और समीरा की सुलह हो जाएगी? अभी से उनके बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमें अभी से उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए बेगम। मैं दखल नहीं दे रही हूँ, मैं तो हमदर्दी जता रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हो। इसे बेफिक्री नहीं कहते बेगम, इसे दो बच्चों की इज्जत करना बोलते हैं जो अब बड़े हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका सीख रहे हैं जो उन्हें काम आएगा। कभी कभी अनदेखा करना, अनसुना करना खैर ख्वाही का सबब होता है। अब तुम उठ क्यों गए यहाँ से? मेरी भूख तो मार दी तुमने। परेशान ना करो, आ जाओ बैठो, मैं भी खाती हूँ। मेहदी ने आज जरूरी काम था जो अंजाम नहीं दिया। इससे पहले वो सो जाए या भूल जाए मैं उसे जाके याद दिला देता हूँ। जी आइए। मेहदी बेटे, हाजी मोहसिन को जो सामान गया था उसमें जो कमी आई थी उसकी रिपोर्ट तुमने आज तैयार क्यों नहीं की? बहुत ज़रूरी था। माफ़ कीजिए, भूल गया था मैं। कल ज़रूर ये काम हो जाए। सामान को फैक्ट्री से लेके उन तक पहुंचा दो, उनका काम फंसा हुआ है। उन्होंने फ़ोन करके ये बात बताई है। ठीक है। जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारी माँ पहले होने वाली बहू की माँ है, उसके बाद तुम्हारी। इसी तरह मैं भी तुम्हारा पहले बाप हूँ, उसके बाद उसका। इसी खातिर मैं तुम्हें फ़ैदराना नसीहत करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा अखलाक भी मेरी तरह है। तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद है और किसी का सहारा न लो, यहाँ तक कि अपने बाप का। मुझे अच्छे से और बुरे से मतलब नहीं। मुझे लगता है कि तुम समीरा को समझाओ कि वो तुम्हारी राय का एहतराम करे। हो सकता है कि उसे वक्त या बुरा लगे, लेकिन अगर तुम लोग जिंदगी की शुरुआत में ही एक दूसरे की नाराजगी को बर्दाश्त नहीं करोगे और तुम में से कोई एक पीछे नहीं हटेगा और दूसरा खुद को जीता हुआ पाएगा तो कभी आपस में नहीं बनेगी। तुम्हारी मुश्तरका जिंदगी कभी कामयाब नहीं होगी, ये जान लो। हाँ, देखो बेटा, कहने की जरूरत नहीं। तुम तो जानते हो कि अगर चाहो तो कल ही जितना चाहो उतना पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा ताकि तुम एक बड़ा सा और अच्छा सा फ्लैट खरीद सको। लेकिन इतना जानता हूं कि जिंदगी की शुरुआत के लिए 80 मीटर का फ्लैट बुरा नहीं है, वो भी सिर्फ 2 लोगों के लिए, छोटा नहीं है। सुबह खैर।
सलाम। सलाम मेरी बच्ची। बाथरूम में गर्म पानी आने वाला नल खराब है। जाओ किचन में गर्म पानी आने वाले नल से वुजू कर लो, कहीं तुम्हें ठंडा लग जाए। ठीक है। मैं आपको बहुत चाहती हूँ ममानी, बहुत ज्यादा। तुम्हारे मामू कहते हैं कि समीरा और मेहदी के मामले में दखल मत दो, उन्हें अपने मसाइल खुद सुलझाने दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हारी तरह कल रात बिल्कुल नहीं सो पाई बेटा। कई मर्तबा मैं तुम्हारे दरवाजे तक भी आई। मैंने सुना तुम ज़ारो कतार रोए जा रही हो। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आकर गले लगाकर तुमसे पूछूं कि तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन मैं ऐसा कर न सकी। मैंने खुद पर काबू पाया। अभी नमाज के बाद मैं इस्तिखारा करना चाहती थी कि तुमसे ये बात पूछूं या ना पूछूं कि आखिर बात क्या हुई है, लेकिन तुम आ गए और मैं इस्तिखारा नहीं कर सके। क्या हुआ है मेरी जान तुम्हें? मुझे ये बात पसंद नहीं कि मुझसे बात करने के बजाय तुम अपने मरहूम माँ बाप की फोटो से अपना हाली दिल बयान करो। इस तरह लगता है कि मैं माँ का हक अदा नहीं कर पाई। तब मैं खुद से नफरत करने लगती हूँ। ऐसा मत बोलिए, आप ही तो मेरा सब कुछ है। तो फिर समीरा बेटी बताओ कि कल हुआ क्या था तुम्हारे साथ? बताओ मेहंदी ने किया क्या है? क्या कहा तुमसे? बताओ मुझे, किस बात पर तुम्हारी बहस हुई है? कुछ नहीं, मेहदी ने कुछ भी नहीं किया है अम्मी। तो फिर कल रात से अब तक सोई क्यों नहीं तुम? तो फिर इस तरह से आंसू क्यों बहाए जा रही हो मेरी जान? मेरे लिए दुआ करें, बहुत ज्यादा दुआ करें मेरे लिए। मैं तुम दोनों के लिए दुआ करती हूँ, तुम्हारे लिए भी और मेहदी के लिए भी। हमेशा ही दुआ करती हूँ, हर दिन, हर रात। आपको बहुत चाहती हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे ही मोहब्बत करती हूँ।
सलाम हुसैन, आज जरूर आप तक पहुंचा दूंगा। होल्ड करें। हाजी मोहसिन पहुंच रहे हैं, सामान उन तक कब पहुंचेगा? समीरा को छोड़ने के बाद पहुंचा दूंगा। वो वक्त पूछ रहे हैं। 10 बजे तक पहुंचा दूंगा। हाजी साहब 10 बजे तक जरूर पहुंच जाएगा। मैं शर्मिंदा हूं आपसे। खुदा हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया। नौशे जान हो बेटी। चलती हूँ। मेहदी के आने तक रुक जाओ। कार के पास इंतज़ार करूँगी मेहदी का। अल्लाह हाफिज मामूजान। अल्लाह हाफिज बेटी। मेरी बेटी कल रात बिल्कुल नहीं सोई। कोई बात नहीं है दुल्हन की माँ। मुझे लगता है मेहदी भी सुबह तक नहीं सोया। तुम रुकी क्यों नहीं साथ आने के लिए? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन क्यों? बैठो, चलते हैं। बैठ भी जाओ समीरा। अब से तुम मुझे पहुंचाने के लिए मजबूर नहीं हो। यानी अभी तक मैं मजबूर था? शायद तुम मुझे एक शौहर की नजर से ना देखो, लेकिन मैं तो तुम्हें एक बहन की नजर से देख सकता हूं। अब से मैं तुम्हें एक भाई की हैसियत से पहुंचाऊंगा। आओ चलो, मुझे देर हो जाएगी। मुझे हाजी मोहसिन का सामान डिलीवर करना है। अम्मी ये सोचती है कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से हम दोनों में झगड़ा हो गया है। आज सुबह मुझसे पूछ रही थी कि मेहदी ने क्या किया है। अब्बू सोचते हैं तुम्हारी तवक्कुआत बढ़ गई हैं और तुमने कहा कि ये फ्लैट तुम्हारे लिए छोटा है। वो सोचते हैं इसीलिए हमारा झगड़ा हुआ है। मामू ने तो मुझे पाला है, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? फिर अम्मी मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? और अब्बू को तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे लिए काम करोगे? कौन सा काम? जाके एक फ्लैट ढूंढो मेरे लिए, लेकिन कम किराए पर। वो किस लिए? तुम लोगों से दूर होना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन जब मामू और ममानी को पता चलेगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी मैं। जब ये बात उनको पता चलेगी, उससे पहले उनकी नजरों से दूर हो जाना चाहती हूँ मैं। यानी तुम एक मकान किराए पर लेके हमसे अलग हो जाना चाहती हो, है ना? तुम्हें मेरे लिए ढूंढना होगा मेरे भाई, और जब मैं घर का किराया नहीं दे पाऊंगी तो तुम्हें आकर देना होगा मेरे भाई। इसके अलावा हर रोज आकर देखना होगा कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। फालतू की बकवास मत करो समीरा। फालतू की बकवास नहीं है मेहदी। मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा है। तुम लोगों से अलग होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उस वक्त तक
जब तक कि तुम्हें कोई अच्छी लड़की नहीं मिल जाती और उससे शादी नहीं कर लेते तब तक। जब तुम अपनी जिंदगी में लग जाओगे तो मैं भी मामू ममानी के पास लौट बस करो समीरा, मुझे इस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं है। तुम कहीं भी नहीं जाओगी। बेहतर होगा हम कुछ अरसे तक ऐसे ही रूठे रहें। मैं तो तुमसे रूठी नहीं हूँ। क्या कोई अपने भाई से रूठ कर रह सकता है? हमें इस तरह से करना होगा कि अम्मी अब्बू धीरे धीरे समझें कि हमारा इख्तिलाफ संजीदा इस है। तरह वो और ज्यादा परेशान होंगे। जितनी देर होगी और परेशानी बढ़ती रहेगी। ज्यादा दिन के लिए नहीं, बस चंद रोज। इन चंद दिनों में कोशिश ये करो कि हम आपस में सुलह करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। कुछ ऐसा करना होगा कि अम्मी अब्बू ये समझे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम बहुत अच्छे हो मेहदी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम ये तुम्हारे काम लिए करो। नहीं है। अम्मी अब्बू के लिए ये ठीक नहीं होगा कि उन्हें पता चले कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ऐसी बात ना करो मेहदी। जब तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हो मुझे अपने आप से नफरत होने लगती है। मैं मजाक कर रहा हूँ तुमसे। अगर अम्मी अब्बू को पता चले कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, वो मुझ पर दबाव डालेंगे और इसरार करेंगे कि मैं अपना इरादा बदल दूँ। मैं भी उनके दबाव में नहीं आऊँगा। उसके बाद ये लोग भूल जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उन्हें पता चले कि तुम नहीं शादी करना चाहती, तो फिर तुम्हारे पास आके तुम्हें मनाने की कोशिश करेंगे। क्या तुम उन्हें मना कर सकती हो? नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे उस घर में नहीं रहना। तुम अकेले रहकर जिंदगी गुजारना चाहती हो तो ये भूल जाओ, क्योंकि ना मैं ऐसा चाहूंगा होना और ना ही अम्मी और अब्बू। इसलिए अब इस बारे में बात मत करो। अम्मी अब्बू के सामने बस उसी प्लानिंग से चलना है जो मैंने कहा है। यही बेहतरीन रास्ता है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से उनसे झूठ बोलो। झूठ नहीं है ये। यही कि तुम नहीं चाहते मुझसे शादी करना, ये झूठ है। झूठ नहीं है ये। मेरे सिलसिले में जो बातें तुमने की और मेरे लिए जो जज्बात तुम्हारे दिल में है, उसे देखते हुए मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मुझसे नफरत होने लगी है तुम्हें? क्या कोई भाई अपनी बहन से नाराज हो सकता है? अगर तुमने उसी वक्त मेरी बात मान ली होती और उसी वक्त नौरोजी से जाकर तुमने रिश्ता मांग लिया होता तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाता, तो इस वक्त तुम्हारे जज्बात को चोट नहीं पहुंचती। क्या फर्क पड़ता है? कैसे नहीं फर्क पड़ता? अगर जल्दी पता चल गया होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। मैंने पहली बार जब उसे देखा उस वक्त भी उलझ गया था और अब भी उलझा पड़ा हूँ। अगर ऐसा ही है तो इसी को कहते हैं पहली निगाह में इश्क हो जाना, जिसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह का इश्क विसाल के बाद जल्दी ठंडा पड़ जाता है, उसमें सुस्ती आ जाती है। तुम नहीं समझ पाओगे मैं क्या कह रहा हूँ मेहरान। मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। एक आदमी जिसने उसे क्लास में देखा और उस पर फरीख्ता हो गया और सिर्फ स्टडी के दौरान उससे बात की हो, तो इस तरह उस पर आशिक हो गया, जैसा कि मौलवी ने कहा है। याद है तुम्हें प्रोफेसर फ्रोहर ने लिटरेचर की क्लास में हमारे लिए एक शेर पढ़ा था, जिस इश्क में कोई रंग ना हो वो इश्क नहीं होता, और वो इश्क शर्मिंदगी वजूद में लाता है। मैं जब भी उसे देखता था सिर्फ जो चीज़ नहीं देखता था वो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत थी। ऐसी बात ना करो कामरान, तुम उसके जाहिर के अलावा जानते ही क्या हो? हाँ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अपने जैसा उसे पहचानता हूँ। मेरे लिए ये बात पूरी तरह वाज़ेह है कि अगर मैं उससे शादी कर पाता तो हम दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह खुशहाल गुजरती। मेरा दिल कहता था इस तरह, न कि मेरी आंखें।
ठीक है, अब तुम इस मसले को ज़्यादा मुश्किल ना बनाओ। बहुत मुश्किल है मेहरान, बहुत मुश्किल है कि तुम जिस मुस्तकबिल के बारे में इतना सोच रहे थे और उसकी प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हारी ये सारी ख्वाहिशें और तमन्नाएं किसी और के लिए थीं और तुम्हें उसका पता भी नहीं था। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हें उस मुस्तकबिल को भुलाना होगा। अभी तुम्हें एक दूसरे कल के लिए प्लानिंग करनी होगी, ना कि खुद को परेशानी में डालो। तुम मेरा एक काम करोगे? कौन सा काम? मेरी तरफ से रोशनी को बोल दो कि अगर वो अभी भी हमारी टीम में आना चाहती है तो मैं अपनी जगह बदलने के लिए तैयार हूँ। सच कह रहे हो? मैं तो चाहता ही यही हूँ कि तुम हमारी टीम में आकर हमारे साथ रहो, लेकिन ध्यान है तुम्हारा, तुम यूनिवर्सिटी की बेहतरीन टीम और बेहतरीन ट्रेनर को अपने हाथ से गंवा दोगे। कोई रास्ता भी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हर रोज उसे देखूं भी और उसे भुलाने की कोशिश भी करूं। इसके अलावा सिस्टर साजिदी भी अभी सब कुछ जान चुकी हैं। यकीनन वो मुझे लेकर हसास होंगी। ये भी हो सकता है कि मेरे हर काम को उसी से जोड़ दें। मैं अब उस टीम में नहीं रह सकता हूं। तुम लोग भी यही खाना खाती हो? नहीं, तो तुम्हारा खाना अच्छा होता है? ये भी अच्छा है। अगर अच्छा है तो तुम क्यों नहीं खाती हो? आपको नमक खाना मना है, मज़ा नहीं आ रहा है तो इसीलिए, वरना खाना बहुत अच्छा है। सिस्टर मारूफी, जी? क्या जूनियर नर्स नहीं है जो तुम इन्हें खाना खिला रही हो? क्यों नहीं है, मगर वो दूसरे कामों में बिजी है। मैं इसलिए दे रही हूँ सूप ठंडा ना हो जाए। सलाम। 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 मिस कहाँ है? हमारी मिस रेस्ट रूम में नौरोजी से बहुत देर से बातें कर रही हैं। माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं अपना मोबाइल लेने आई थी, इजाज़त है? आ जाइए। माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं मेरी जान। तुम्हारे मामूजात ने जो मंसूबा बनाया है उससे तुम्हारे मामू और ममानी नाराज़ नहीं होंगे और शर्मिंदगी भी नहीं होगी। लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी उनसे शर्मिंदगी महसूस करूंगी, और सबसे ज़्यादा मेहदी से शर्मिंदा हूँ। मेहदी ने ये साबित कर दिया जैसा कि हम उसके बारे में सोचते थे उससे कहीं बेहतर है। मुतमईन हूँ यही काम जो वो तुम्हारे लिए कर रहा है, इंशाल्लाह उसका नसीब अच्छा होगा और उसे और कोई अच्छी लड़की मिलेगी इंशाल्लाह। आप इतनी उदास क्यों हो तुम? अब जब सब खैर खूबी से गुजर गया तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं बहुत थकी हूँ, पूरा जिस्म चूर चूर हो रहा है। क्या तुम्हारी छुट्टी मंजूर कर दूं? घर जाओगी? नहीं, अगर आप इजाज़त दे तो आधा घंटा यहीं लेट जाती हूँ और फिर क्लास में आती हूँ। हाँ, अच्छा आइडिया है। ज़रा देखो तो बुखार तो नहीं है? शायद ठंड लग गई है। नहीं, मुझे लगता है कल रात नहीं सोई इसलिए। ठीक है, फिर यहीं पर आराम कर लो। अलबत्ता यहाँ इतना आना जाना लगा रहेगा, मुझे नहीं लगता तुम ठीक से सो पाओगी। जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आराम करो।
सलाम। सलाम। अच्छा, तो आज तुम सब ने जो सीखा है चलो दोहराते हैं। मुझे ये देखना है कि पढ़ने पर किसका ध्यान नहीं था। क्या आप टेस्ट लेंगी मिस? हाँ, ऐसा ही समझो। अगर पहले बताया होता तो हम तैयारी कर लेते। नाज्म, जब तुम काम में लगती हो तो तुम्हें पहले से पता नहीं होता कि किसकी तबीयत बिगड़ने वाली है, कौन अस्पताल में आने वाला है, ताकि तैयारी कर सको। फिर जो चीजें तुमने सीखी हैं वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। क्या नौरोजी नहीं आएंगी? नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने आराम करने के लिए बोला है। अच्छा, तो सीने के दर्द के सिलसिले में जो चीजें हमने सीखी हैं उनको दोहराते हैं। नज्म, तुम बताओ कौन सा दर्द हार्ट वाला नहीं है? तुम बता सकते हो नूरी? जब सीने की पसलियां जिस्म की सरगर्मियों से रब्त ना रखती हों और सांस लेने, खांसने और TNG टैबलेट से फ़र्क ना करें या उनमें इजाफा ना हो तो इम्कान ज़्यादा है कि हार्ट का दर्द नहीं है। हाँ, सही है। बहुत अच्छा है। ये कलर ठीक है? हाँ, तुम पर जच रहा है। इसे पैक कर दीजिए जनाब। मुबारक हो। इधर आओ सनास। इसे देखो, कैसा है? बहुत ही खूबसूरत है। ये तो तुम पर जच रहा है। जाओ पहन के आओ। अरे नहीं, ये बहुत ही महंगा है। पैसे की फिक्र मत करो। लगता है तुम समझी नहीं। तुम्हें पैसों का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आइंदा से तुम जो भी लेना चाहो उसका पैसा पूया देगा, ना कि तुमको देना है। क्या बात है, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है? जब से पूया को मैंने मैसेज भेजा है तब से वो खुशी से पागल हुआ जा रहा है। कौन सा मैसेज? यही जो तुमने शादी की दरख्वास्त की इजाजत दी है। मैंने कब इस बात की इजाजत दी है? मजाक ना करो। इसे पहन के आ जाओ, देखती हूँ फिट होता है कि नहीं। नहीं बाहर, जब तक मेरे और तुम्हारे भाई के बीच रिश्ता पक्का नहीं हो जाता तब तक मेरे लिए ये लेना मुनासिब नहीं है। वो मेरे लिए कोई चीज भी खरीदेगा, मैं ये कबूल नहीं कर सकती हूँ। अगर ले भी लिया तो मैं घर नहीं ले जा सकती। सच पूछो तो पूया ने आज मुझे इसीलिए भेजा है कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस ले सकूं, इंतखाब करके खरीद लूं, जिसको तुम रस्म के दौरान पहन सको, और वो पूया की तरफ से गिफ्ट होगा। तुम जाके कह सकती हो कि अम्मी जान देखो, ये मुझे गिफ्ट में मिला है उससे जिसने मेरा दिल चुरा लिया है। जाओ उसे पहन के आओ। अगर ये तुम पर फिट बैठेगा तो मैं इसे लेके पूया को दे दूंगी। तुम्हें अभी घर ले जाने की भी जरूरत नहीं है। रस्म ये है कि शादी की दरख्वास्त के मौके पर फूल ले जाया करते हैं, मिठाई लाया करते हैं, ना कि इतनी महंगी चीजें। इस कदर बहस मत करो मुझसे सानास। ये सब रस्में जो होती है हम लोग बनाया करते हैं। अगर हमें नहीं पसंद आएगा तो हम बदल देंगे। जाओ, अब जाओ भी सानास। देखो कौन है बाहर। ये लड़का रामीन है। रिजेक्ट कर दो। क्या अभी भी तुम लोग कांटेक्ट में हो? नहीं तो वो है जो कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन मैं उसका जवाब ही नहीं देती। ये अच्छा नहीं करती तुम।
हमेशा तो जवाब से भागती नहीं रहोगी ना? क्या तुमने उसे उधार ले रखा है जो जवाब नहीं देती? तुम्हें ढंग का जवाब देना चाहिए ताकि आइंदा कॉल ना करे। उससे बात करने का मूड नहीं होता है मुझे। देखेगा जब जवाब नहीं दे रही हूँ तो खुद समझ जाएगा। इसके उलट है, इस तरह उसकी उम्मीद बनी रहेगी और तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लो, मैंने कहा था ना। लो, अब ब्लॉक लिस्ट में चला गया। अगर ऐसा है तो अपना नंबर बदल दो। पूया को कहकर अपने लिए एक नया नंबर ले लो और इसे बंद कर दो। नहीं हो सकता, मेरे सारे पहचान वालों और रिश्तेदारों के पास यही नंबर है। इसके अलावा जो गलत लोग हैं वो अपना नंबर बदला करते हैं। मैंने तो किसी का उधार नहीं लिया है। ये तो बताओ, ये कैसा लग रहा है? वाह, बहुत अच्छा है। लगता है तुम्हारे लिए ही बना है। अच्छा हुआ, हमने एंगेजमेंट की शॉपिंग अभी कर ली। अब है रस्म की बारी। उसके लिए कब आए बता देना। वैसे कब आए? कहाँ? दरखास्त लेकर। अब इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन पूया ने पागल कर दिया है मुझे। उसने कहा कि तुमसे पूछ लूं। मैं तो बता नहीं सकती हूँ। क्या मतलब? कोई दिन तारीख बता दो ना तुम। मैं कैसे बता सकती हूँ? अम्मी को बताना होगा ना। तो तुम उनसे पूछ के बता देना कि मैं तैयारियां करूं। ओह, मैं नहीं पूछ सकती हूँ बहार। मैं अपनी अम्मी से क्या कहूँगी? जाके ये पूछूं कि अम्मी जान, शादी की दरख्वास्त लेकर लड़का कब आएगा? सच कह रही हो, तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं ही पूछ लूंगी। लादन, क्या है? अपना मोबाइल दे दो, जरा फोन करना है। अलैकुम सलाम। माफ करना, सलाम। कहाँ है मोबाइल? मोबाइल या चार्जर चाहिए?
नहीं, मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए, मुझे जल्दी से फ़ोन करना है, प्लीज़ मुझे फ़ोन दे दो। अब तक मेरा चार्जर लेते थे, अब मोबाइल भी लेने लगे। मेहरबानी करके जल्दी से मुझे अपना मोबाइल दे दो, परेशान मत करो। ज्यादा बात मत करना, पैसे नहीं है। ठीक है। बहुत अच्छा रहा बाहर। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी तफरीह मार्केटिंग होती है। हाँ, खासकर महंगी शॉपिंग करना। और कोई काम तो नहीं? मैं कह रही थी अभी तुम्हारे साथ ऊपर चलूं, तुम्हारी अम्मी से पूछ लूं। क्या? ये पूछना है कि एंगेजमेंट की रस्म कब करनी है। नहीं, मेरे सामने पूछना सही नहीं रहेगा। हाँ, सही कह रही हो। टेलीफोन करके उनसे बात कर लूं तो अच्छा रहेगा। खुदा हाफिज। सलाम। सलाम। हेलो। सलाम। मेहरबानी करके बस फोन मत काटना, बस एक बार मुझसे बात कर लो, फिर चाहे जो करना। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, क्या बोलूं? तुम्हें तुम्हारे मरहूम अब्बू की कसम। फोन मत काटो, मेरी बात सुन लो। सानाज, बस एक बार मुझसे मिल लो तुम। सानाज, तुम सुन रही हो? बोलो। बस इतना कह दो कि फिर मिलते हैं। नहीं। बस एक बार मिल लो मुझसे, बस आधा घंटा दे दो। मैंने कहा ना नहीं। हम और तुम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ऐसी बात ना करो सानाज, कसम से रात दिन भूल चुका हूं मैं। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है। तुम्हारी जिंदगी का मुझसे अब कोई रब्त नहीं है रामीन। है सानाज, तुमसे मरबूत है। कम से कम अभी इतना तो रब्त है कि तुम मेरी बातें सुन सको। रब्त नहीं है लेकिन सुन रही हूँ। बोलो, जल्दी पूरा करो, मुझे काम है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक दूसरे से मिलते हैं आमने सामने। इसके बारे में सोचो भी मत रामीन। तुम जितना भी बोलोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैं अपना फैसला गलत किया तुमने फैसला करके। तुम एक तरफा फैसला नहीं कर सकती हो। मैं भी तो हूँ सानाज, मैं भी दूसरी तरफ से फैसला करने वाला हूँ। सानाज, सानाज, लादन, लादन, सलाम। सलाम बेटी, चावल भिगो दो, खाने के लिए कुछ बनाना है। तुम्हारे अब्बू ने फोन किया था, वो जल्दी घर आ जाएंगे। रामीन आया? हाँ, आ गया। उसने मेरी कार ले ली, मेरा हाथ पांव बंध गया है। टैक्सी रिजर्व करके मुझे ये सब सामान लाना पड़ा। सुपरमार्केट से यहाँ तक 2000 मुझसे ले लिया। कौन है?
मेरा मोबाइल दोगे?